नमस्कार साथियों, क्या आप लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था? अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था तो ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, है ना। ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है आपको समझाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये नोटिस आपका नोटिस फॉर सेंडिंग द लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं यहां इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि क्या आप एनटीपीसी एग्जाम के डेट्स का वेट कर रहे हैं। तो अगर वेट कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि इस मंथ में एग्जाम होगा, तो मैं क्लियर कर दूं, इस मंथ में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ये आप पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं इस चीज को पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दूंगा। आप अगर इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, मैं इसका ब्रीफ जो बात है इसको मैंने लिख के रखा है, इस चीज को आपको समझा देते हैं डायरेक्टली। आप चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने यहां लिख के रखा है कि हो क्या रहा है इसमें। पहला बात यहां देखिए न, जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन समुदाय कम्युनिटी के रूप में एससी दैट इज अनुसूचित जाति दर्ज किया है, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या ना, पैन जो पैन या क्या लिख रहे हैं, सवासी, पनार या तांती तवा, ये सब जातियां भरे थे। ये सब जातियों वाले ध्यान दीजिएगा। क्या ना, जो बिहार राज्य के निवासी हैं, मतलब ये जो मुसीबत पड़ा है किसके ऊपर पड़ा है, बिहार वाले के निवासियों के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंपैक्ट सब पे पड़ेगा। क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि डेट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एनटीपीसी का, काफी दिन हो गया फॉर्म भरे हुए, लेकिन एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और इस मंथ भी नहीं होगा। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि 1/9/2024 या उसके बाद का जो नवीनतम जाति प्रमाण पत्र है उसको भरना है किस फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में। हमने बता दिया बिहार के निवासी, और ये जो जाति के बारे में कहा है ये जाति वाले लोग। नया आपको सर्टिफिकेट बना करके भरना है। एक बात और, ये जो प्रमाण पत्र होंगे ये फॉर्म 567A के अनुसार होगा, जो कि आपका नोटिफिकेशन 525 एनेक्सर 2 में आपको मिल जाएगा। आपको अगर डिटेल नोटिफिकेशन आप देखे थे उसमें आपको एनेक्सर 2 दिखा होगा, उसमें उसके अनुसार जो है आपका सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्योंकि कुछ गाइडलाइंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन के अनुसार ये जो जातियां हैं ये एससी कैटेगरी में नहीं आते। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम कहना चाह रहे हैं कि अब जो ये जातियां हैं ये एससी कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर वो लोग उस समय एससी कैटेगरी में ये सब भर दिए हैं तो अब उनको चेंज करना जरूरी है। अदरवाइज जो है उन लोगों को क्या कर लिया जाएगा, जनरल कैटेगरी में जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फॉर्म को। वो आगे लिखा हुआ है, देखिएगा। तो क्या करना है, किस तरह से भरना है ना, आपको ईमेल करने के लिए बोला गया है। किस तरह से, निम्न विवरण शामिल करें। कौन से निम्न विवरण, कौन कौन से चीजें हैं यहाँ पे बात कर रहा है। जैसे कि पंजीकरण संख्या दैट इज रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, सीएन नंबर। सीएन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका सीएन नंबर ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, पुरानी जाति जो आपने भरा था, समुदाय या नई जाति जो है और उसका समुदाय पूरा डिटेल में आपको क्या करना, ईमेल। तो ईमेल का अंतिम भेजने का जो तिथि है वो देखिए लिखा हुआ है 1 जून। क्लियर है कि नहीं? आप 1 जून तक रात को 11:49 मतलब 12 बजे से पहले आपको भेज देना है, ठीक है। और ईमेल एड्रेस क्या होगा, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, देख लीजिएगा। AS-RRB-ADI@nic.in पर, ठीक है ना। RRB अहमदाबाद जो पोर्टल है उस पर भेजना है। ये मेल आईडी है, डायरेक्टली मेल आईडी पे जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दीजिएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है भेज देना है। यदि कोई प्रक्रिया नहीं हुई, अगर इस पे कोई रिएक्शन कोई बच्चा नहीं दे रहा है, तो मैं क्लियर कर दूं कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा तो पुराना या नया जो भी पत्र आप लाएंगे जो कि जाति से रिलेटेड होगा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यदि प्रमाण पत्र में कोई अंतर पाया गया तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो है आपको शामिल कर लिया जाएगा। मतलब जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से जो है कट ऑफ को आप एक्सेप्ट करेंगे उस समय। तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑल इंडिया एग्जाम्स 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।